ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। स्थिति बड़ी ही विचित्र हो रही है और ऐसे में ही मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने देखा कि एक स्त्री और उस स्त्री को सैकड़ों स्त्रियां घेर कर बैठी हुई हैं। दो वृद्ध पुरुष उस स्त्री की गोद में लेटे हुए हैं और वो स्त्री भयंकर रुदन कर रही है, वो स्त्री भयंकर रो रही है। मैं भी उधर से निकल रहा था महाराज। उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो मुझे देखते ही उसने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ओ साधो जरा रुको, ओ महात्मा जी जरा रुकिए। मच्चिंतामपि नाशये, सुनिए मेरी चिंता का नाश करिए महाराज, मैं बहुत चिंतित हूं। नारद जी ने कहा, मां आप चिंतित क्यों हो? मैं तो साधु हूं ना। साधु का स्वभाव ही होता है सेवा करना, साधु का स्वभाव ही होता है भाव से भर जाना। मां मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप बताएं। आपकी चिंता को मिटाने का यदि कोई साधन मेरे पास हो तो मैं अवश्य 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 उस साधन को आपको उपलब्ध कराऊंगा। वो स्त्री बोली कि मेरी चिंता सांसारिक नहीं है, मेरी चिंता लौकिक नहीं, मेरी चिंता तो अलौकिक चिंता है। कहा कैसी अलौकिक चिंता? कहा अलौकिक चिंता ऐसे, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मैं तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमो मैं तनयो मतो। ये दोनों मेरे लड़के हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं। गौर से सुनिए, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भगवान बाबा के सानिध्य में हम सिर्फ भजन ही नहीं करते, भजन के साथ साथ सेवा भी करते हैं, है ना, स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होती। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना तो अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान यानी जानने की विधि और वैराग्य यानी अनासक्ति। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और मेरे पुत्रों को भी घेर लिया। फिर मैं वृंदावन आई। वृंदावन में आने के बाद मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। भक्ति तो युवा है, लेकिन भक्ति के साथ यदि ज्ञान नहीं है, भक्ति के साथ यदि वैराग्य नहीं है, तो ऐसी भक्ति अधूरी है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति,
बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। और बिना भक्ति का ज्ञान यानी बिना शक्कर की चाय, है ना, फीका। इसलिए ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य बहुत जरूरी है। और उसी में यदि वैराग्य का सम्मिश्रण हो जाए, उसी में यदि वैराग्य भी मिल जाए तो वह तो विलक्षण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मां मैं क्या कर सकता हूं? कहा, आप मेरे दोनों पुत्रों को जगाइए, ये दोनों मूर्छित हो रहे हैं, इनको जागृत करिए। कहा, अच्छा। तो नारद जी ने गीता के श्लोक बोले, वेदों के मंत्र बोले, अनेक प्रकार से भगवान का नाम लिया, लेकिन ना तो ज्ञान जागे ना वैराग्य जागे, दोनों की मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि भाई इतने सारे मंत्रों के बाद, इतने सारे भजनों के बाद जब ये ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो इन्हें जगाऊं कैसे? वेद अपौरुषेय हैं, वेद के मंत्रों के द्वारा नहीं जागे, भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा नहीं जागे, तो कैसे जागेंगे? इतने में आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो। अब आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा, आप बताइए वो सत्कर्म क्या है? सनत कुमार ने कहा, देवर्षि नारद, वो सत्कर्म और कुछ नहीं है, हम आपको बड़े संक्षेप में बता दें नारद जी। वो सत्कर्म यह है, शृणु नारद वच्छाम्य विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। शृणु नारद वच्छाम्य विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। सुनो नारद, गंगा के किनारे एक आनंद नाम का वन है। कौन सा? आनंद नाम का वन। भगवान की महिमा, भगवान की लीला कहाँ होती है? आनंद के किनारे। जहाँ आनंद नहीं वहाँ कैसे नाम की भागीरथी बहेगी? वहाँ कैसे सत्संग की भागीरथी बहेगी? गंगा के किनारे आनंद नाम का वन है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो। भक्ति भी वहीं आएगी, ज्ञान और वैराग्य भी वहीं आएंगे। और सुनो नारद जी, सबको बुलाना, जो न आए उनको भी निमंत्रण देना। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु ओ नाम जपत मंगल दस दिसहु। भगवान का नाम भाव से लो तो भी आनंद है। भगवान को यदि आप मित्र मानो और फिर कहो कि साईं राम, तो भी कल्याण होने वाला है। और यदि भगवान का शत्रु भाव से भजन करोगे, क्योंकि भगवान तो सबकी चिंता करते हैं ना, सबका चूल्हा जलना चाहिए। भगवान बाबा चाहते हैं हर अवतार में, इस अवतार से लेकर पुराने अवतारों तक, कि सबका चूल्हा जले। ऐसा नहीं है, सूर्य तो सबका है, जो सूर्य को जल चढ़ाए सूर्य उसको भी प्रकाश देते हैं, और जो सूर्य को जल न चढ़ाए सूर्य उनको भी प्रकाश देते हैं। सूर्य ने कभी ये कहा कि तुम मुझे अर्घ देते हो तो तुम्हें 5% प्रकाश ज्यादा मिलेगा, और अमुक व्यक्ति मुझे अर्घ नहीं देता इसलिए उसको 5% प्रकाश कम मिलेगा। इसी प्रकार भगवान सत्य साईं बाबा हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, भगवान उनको भी अनुग्रह देते हैं। लेकिन हाँ, जो वैर भाव से भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का वैर भाव से भजन करते हैं, शत्रु भाव से भजन करते हैं, भगवान कहते हैं वो भी बार बार मेरा ही तो चिंतन कर रहे हैं। राम जी को नाम रट राम राम गावे है, ओ भाव से कुभाव से ही राम राम गावे है। राम जी का नाम कैसे भी लो भाई, भाव से लो, कुभाव से लो,
भगवान को मित्र मानकर भजन करो तो भी भगवान कल्याण करेंगे, तो भी भगवान चूल्हे की चिंता करेंगे। और यदि भगवान को शत्रु मान कर भजन करोगे तो भी भगवान आपके चूल्हे की चिंता करेंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि ये कैसे भजन कर रहा है, मेरा ही चिंतन कर रहा है। और जानत तुम ही होई जाई। इसलिए सुनो नारद, एक एक संत, एक एक महात्मा, एक एक योगी, मनीषी, साधु सब आने चाहिए भागवत सप्ताह में, जैसी आपकी आज्ञा। और पता है, आनंद नाम के वन में नारद जी पहुंचे, सुंदर व्यासपीठ बनाई, सुंदर मंडपम बनाया, सभी संतों के पास गए। देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, जयमिनी, पाराशर, व्यास, बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए, सबको आमंत्रित किया, आप सब आइए, भागवत का श्रवण करिए। पर कुछ ने कहा हम नहीं जाएंगे, जब तक हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। कई ऐसे भी लोग रहते हैं, वो बिना इनविटेशन के जाते ही नहीं, भगवान के यहाँ भी इनविटेशन चाहिए। तो पता है, नारद जी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों के पास गए, कहा ये निमंत्रण ले लीजिए पर आ जरूर जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार संतुष्ट होकर यदि भगवान का नाम आपको सुनने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। सारे संत एकत्रित हो गए, सारे महापुरुष एकत्रित हो गए। सनत, सनंदन, सनातन, समत कुमार चारों भाई व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। देवर्षि नारद बैठे हैं, उन्होंने 3 आसन और लगवाए हैं, एक माता भक्ति के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए और तीसरा वैराग्य के लिए। उन आसनों पर मां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आकर विराजमान हुए। वो तीनों ही जब आकर विराजमान हो गए, सनत कुमार व्यासपीठ पर बैठे हैं, नारद जी सामने बैठे हैं। नारद जी ने विचार किया कि भाई साधुओं का उद्धार तो होता है, महात्माओं का उद्धार तो होता है, भागवत के श्रवण से, भगवान के दर्शन से अच्छे लोगों का तो उद्धार होता ही है। लेकिन नारद जी ने एक प्रश्न सनत कुमार से किया कि महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ओ सनत कुमार जी महाराज, ये बताइए कि भागवत की कथा से सिर्फ भक्तों का, संतों का, महापुरुषों का ही उद्धार होता है, या फिर ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, झूठ बोलने वाले लोग भी क्या भागवत सुन के कुछ मुक्ति पा सकते हैं? जिन्होंने जीवन में बहुत बुरा जीवन जिया है, दुराचरण ही किया है, सदाचरण किया ही नहीं, जो बिल्कुल अंधकार में है, जो बिल्कुल अज्ञान में जीवन जी रहे हैं, क्या ऐसे लोग भी भागवत को सुनने के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, गंगा तो गंगा है, जो भी डूबेगा वो ही भीगेगा। बरसात तो बरसात है, जो भी भीगेगा वो भी भीगेगा। जिसने छाता लगा रखा है वो नहीं भीगेगा, जिसने छाता हटा दिया है वो भीगेगा। हे देवर्षि नारद, सुनो, हम तुम्हें एक रहस्य की बात बताते हैं। नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपुत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस उत्तम नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जिसने आत्मा में दैवत्व का अनुभव किया हो। और आत्मदेव की श्रीमती का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। धुंधुली का अर्थ है जिसे धुंधला ही दिखाई देता है, जो स्पष्ट देख ही नहीं सकती।
आत्मदेव का अर्थ है जिसने आत्मा में दैवत्व का अनुभव किया, और धुंधली का अर्थ है जिसे धुंधला ही दिखाई देता हो। आत्मदेव बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, जितनी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब आत्मदेव के पास हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं, सारे सुख, सारी सुविधाएं आत्मदेव के पास हैं। लेकिन एक ही समस्या है, कोई संतान नहीं है, और पत्नी बड़ी भिन्न मानसिकता की है। उसे चर्चा करना, समय व्यय करना, व्यर्थ की बातें करना, सत्संग ना करना, यही सब उसका स्वभाव है। ये स्थिति उस युग में नहीं थी, ये स्थिति आज भी है। और इसलिए जब भगवान बाबा की नैतिक शिक्षाएं घरों में पहुंचती हैं, जब भगवान का बाल विकास का जो कार्यक्रम घरों में पहुंचता है, छोटे छोटे बच्चों में जब ये संस्कार दिए जाते हैं कि माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, जब गीली मिट्टी में ये विचार डाल दिए जाते हैं और वो गीली मिट्टी जब पक जाती है तो वो विचार स्थायी हो जाते हैं। भगवान आप कई अवतारों में आए, लेकिन ये अवतार तो वास्तव में विलक्षण है। श्री सत्य साई सेवा संगठन के माध्यम से जब छोटे छोटे गांव में भी जाना होता है, वो छोटी सी झोपड़ी में भी जब स्वामी के नाम का दीपक जलता हुआ दिखाई देता है तो आंखें भीग जाती हैं। जब रोड पर चलता हुआ आदमी भी साई राम करता है और ऊपर उड़ता हुआ व्यक्ति भी साई राम करता है, तो ये पूर्णावतार की कृपा नहीं है तो और क्या है। धुंधली को एजुकेयर की बड़ी आवश्यकता है, धुंधली को संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए वो कभी पति की चिंता नहीं करती, पति से पूछती ही नहीं। स्थिति ये है कि एक बार एक नई बहू एक घर में आई। जब नई बहू आई, बड़ी पढ़ी लिखी बहू, गांव में शादी हो गई, लड़का बड़ा संस्कारित, सास बड़ी संस्कारित, लड़के की माँ यानी बहू की सास बड़ी संस्कारित। अब सास ने सोचा बहुत बड़ी घर से बहू आई है, आज इससे झाड़ू ना लगवाऊं, चलो मैं ही झाड़ू लगा लूं। बहू ने सोचा कि अच्छी सास से झाड़ू लगा रही है, रोज ही लगाने दो। अब एक दिन सास ने झाड़ू लगाया, दूसरे दिन लगाया। लड़के ने देखा कि मेरी माँ तो पहले भी झाड़ू लगाती थी और मेरा विवाह होने के बाद भी झाड़ू लगा रही है, राम राम राम, ये क्या हो रहा है। लड़के ने सोचा अभी ऐसे तो मानेगी नहीं, एक काम करते हैं, मेरी पत्नी को कोई शिक्षा तो मिल नहीं रही है, एक काम करते हैं, एक दिन मैं ही माँ के हाथ से लेकर झाड़ू लगाने लगता हूँ, इसको थोड़ी शर्म आएगी तो यही कहेगी लाओ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो माँ जब सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो लड़का पहुंचा और बोला कि माँ लाओ झाड़ू मुझे दो, मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा, तेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, तू जा, झाड़ू मैं लगा लूंगी। नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हो, झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं तू जा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। नहीं माँ, झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा झाड़ू मैं लगाऊंगी। इतने में बहू बोली झगड़ा क्यों करते हो, आज मम्मी जी को लगा लेने दो, कल आप लगा लेना। संस्कारात् द्विजुच्यते। इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति को संस्कारित करने के लिए कि हम अपनों को समझें, हम अपनों को जानें, हम अपनों की महिमा को जानें, ये कार्य तो भगवान बाबा ने इसी अवतार में बड़े ही दिव्य रूप से किया है। तो धुंधली ना तो घर की चिंता करती है, ना पतिदेव की चिंता करती है, वो स्वयं की चिंता करती है और चर्चाओं में उसे बड़ा रस है, उसे चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। और ध्यान रखिए, मनोविज्ञान भी कहता है जो बहुत अधिक बोलता है वो असत्य भी बोलता है, जो कम बोलता है वो सत्य बोलता है। लेकिन आत्मदेव हमेशा घबराए रहते हैं, घर में कोई संतान नहीं है, ये धन, ये संपदा, ये संपत्ति, ये किस काम आएगी, ये सब तो ऐसे ही चली जाएगी। ध्यान रखिए, माँ होना एक अनुभूति की बात है, माँ होना एक अनुभव की बात है, माँ होना एक बहुत बड़ी बात है। संसार में यदि सबसे पहले कुछ और है, सबसे बड़ा कुछ और कुछ है, तो वो माँ ही तो है। और बाबा को भी तो हम अपनी जगत जननी ही कहते हैं, माँ ही कहते हैं, क्योंकि माँ सबसे दयालु होती है, माँ सबसे कृपालु होती है, माँ बड़ी करुणावान होती है। लेकिन धुंधली में मातृत्व का अत्यंत अभाव है। एक दिन आत्मदेव ने सोचा, न वृक्ष जल स्वीकार करते हैं, न पितृ तर्पण स्वीकार करते हैं, न संत घर में आते हैं, न ब्राह्मण घर में आते हैं, ऐसे जीवन का औचित्य क्या है, चलो जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। जीवन कभी समाप्त नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जीवन तो सनातन है, मृत्यु यानी विश्राम,
मृत्यु का अर्थ है थोड़ा विश्राम, लेकिन जीवन तो सनातन है। देह बदल जाते हैं, देह ही नहीं बदलता। जो वास्तविक है, जो चैत्य है, जो आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रूप बदल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अंदर है वो कभी नहीं बदलता। आत्मदेव ने कहा कि ना तो धर्मपत्नी सुनती है, घर में कोई संतान नहीं, सिर्फ धन ही धन है, तो धन का क्या करूंगा। चलो ऐसे जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और आत्मघात के विचार से वो जंगल में चले गए। रोते रोते वन में जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान की कृपा से एक संत मिल गए। संत ने देखा कि एक ब्राह्मण जा रहा है और वो रो रहा है। साधु को करुणा आ गई। स्वामी जी, वो संत महाराज आत्मदेव के पास गए और बोले, ब्राह्मण देवता, कथं रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वरत्वं स्वस्वयं मह्यं सुखस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्र देवता, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी। रो क्यों रहे हो? कौन सी चिंता है जो आपको रुला रही है? हे ब्राह्मण, रो मत, रुदन मत करो। मुझे बताओ, यदि मैं कोई आपको सहयोग दे सकता हूं, मेरी सहायता से विप्रवर यदि आपका रुदन रुक जाए तो मुझे बताओ। विप्र ने कहा, महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। इसलिए हे नाथ, अब इस निसंतान जीवन का मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। संत हंसे, कहा, अरे ये तो भगवान का दिया गया शरीर है, ये तो भगवान ने दिया है शरीर, शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, भगवान ने दिया है और उसे लेने का अधिकार भी भगवान का है, हमारा नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारा ललाट देखकर मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि अनेक जन्मों जन्मों तक तुम्हें संतान का योग ही नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जितने जन्म मुझे संतान नहीं होगी, उतने उतने जन्मों में मैं आत्महत्या कर लिया करूंगा, मुझे तो संतान चाहिए। आसुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के च आत्मा हनो जना। आत्मा का हनन होता है, हत्या नहीं होती। हत्या तो शरीर की होती है, आत्मा का हनन होता है। बोले, ब्राह्मण, तुम्हें कोई संतान ही नहीं है, तुम तो जाओ, अपने घर जाओ, घर जाकर भगवान बाबा का भजन करो, संकीर्तन करो, और कौन किसकी संतान, कौन किसकी माँ, कौन किसका पिता, कौन किसका क्या, जाओ, अब अवस्था हो गई है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः सर्वम। सब तो मृत्यु हरण कर लेती है, सौंदर्य भी मिट जाता है, शक्ति भी मिट जाती है, संपदा भी मिट जाती है। चला लक्ष्मीश्चला प्राणश्चला जीवित यौवनम, चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चला। संसार भी आने जाने वाला है, धन भी आता है चला जाता है, अवस्थाएं भी आती हैं और चली जाती हैं, सिर्फ धर्म और भगवान का अनुग्रह ही शाश्वत रहता है। भगवान की कृपा ही सदैव 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 हमारे साथ रहती है। जाओ ब्राह्मण, लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यदि मुझे आशीर्वाद नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। संत हृदय गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, नवनीत समाना कहा कभी न पर कभी न जाना। संत का हृदय तो नवनीत की तरह होता है, संत तो माखन की तरह होते हैं, सुकोमल, पूर्ण कोमल। क्यों? क्योंकि संतों की रक्षा कौन करते हैं? भगवान ही संतों की रक्षा करते हैं। चित्रकूट में, वाराणसी में, हिमालय के अंदर से अंदर, जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता, जहां आज भी विज्ञान नहीं पहुंच सकता, वे अभ्यागत, वे संत जो हाथ से लेकर भोजन करते हैं, वे जो जंगलों में साधनाएं कर रहे हैं, वे जो मौनी हैं, ध्यानी हैं, उन्हें भोजन कौन दे रहा है? कभी विचार किया आपने? भगवान बाबा ही उन्हें भोजन दे रहे हैं। और नाथ, साधुओं का आपके अलावा कौन है? एक ही तो भरोसा है उनका। इसलिए संत कहते हैं ना, हे नाथ अनाथन की सुध लीजो। अकेले होते हैं, कौन उनका है? कोई उनका नहीं, भगवान बाबा ही उनके हैं।
और वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के समक्ष 20 अगस्त सन 2009 को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुनेंगे। भगवान बाबा ने कहा है, अनादि ध्वनि सोहम, यानी अहम आत्मा से उत्पन्न है, अहम से मन उत्पन्न है और मन से वाणी। अतः अहम आत्मा का पुत्र है, मन इसका पौत्र और वाणी प्रपौत्र है। इसलिए मन को आत्मा जैसा पवित्र एवं निर्मल होना चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं, बेंड योर बॉडी, मेंड योर सेंसेस एंड योर माइंड, यानी मन का नाश। हाँ, मन के नाश से ही नारायण प्रकट होते हैं। तुम्हें राजा जनक का एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार मिथिला नगरी के राजा महाराज जनक ने अपनी जनता को एक संदेश पहुंचाया। सुनो सुनो सुनो, मिथिला नगरी की जनता को महाराज जनक का संदेश। महाराज, मिथिला नगरी के ऐसे विद्वान, पंडित, योगी, महर्षि अथवा संतों को आमंत्रित करते हैं जो उन्हें अल्प समय में आत्मा का ज्ञान करा सके। महाराज की अपेक्षा है कि इस प्रशिक्षण से वे अल्पावधि में ही आत्मज्ञान कर पाएं। जितना समय उन्हें अश्व पर चढ़कर आसीन होने में लगता है, उतने समय में उन्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। महाराज को प्रशिक्षण देने के इच्छुक महानुभाव यदि उन्हें त्वरित आत्मज्ञान प्राप्त कराने के कार्य में असफल होते हैं तो वे उन्हें कभी देखना नहीं चाहेंगे, चाहे वे इस धरती के प्रकांड पंडित ही क्यों ना हो। आखिर राजा की यह कैसी इच्छा है? अल्प समय में आत्मज्ञान? इतने कम समय में कोई आत्मा का बोध कर सका है भला? अरे, हम लोग कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चलिए ये सब छोड़िए, अब हमें अपने नगर में ऐसे विद्वान को खोजना चाहिए जो हमारे महाराज का यह कठिन कार्य करने की सच्ची योग्यता रखता हो। दिन बीत रहे थे। मिथिला नगरी में कोई भी पंडित या ज्ञानी महाराज को इतने अल्प समय में आत्मज्ञान करवाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अपने राजा की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाने के भय से नगर के गणमान्य पंडित एवं ज्ञानी
नगर से पलायन करने लगे। और उसी समय अष्टवक्र नामक एक बालक ने मिथिलापुरी में प्रवेश किया। महाराज, लगता है आप सब मिथिला छोड़कर जा रहे हैं। क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? तुम क्या सहायता कर सकते हो पुत्र? तुमने शायद सुना नहीं है, हमारे राजा महाराज जनक चाहते हैं कि हम उन्हें अल्प समय में आत्मज्ञान करने का मार्ग बताएं। जितने समय में वे अश्व पर चढ़ते हैं, उतनी शीघ्रता से वे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इतने कम समय में आत्मबोध प्राप्त करना असंभव ही है, और इसी निराशा, लाचारी एवं भय से हम मिथिला से पलायन कर रहे हैं। वैसे पुत्र, तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? हे महात्मन, मेरा नाम अष्टवक्र है, पर इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भयभीत होने की एवं नगर छोड़ने की भला क्या आवश्यकता है? मैं राजन से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अवश्य पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। नगर के गणमान्य पंडित अष्टवक्र को राजा के दरबार में लेकर जाते हैं। प्रिय राजन, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपको आत्मा का ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए हमें किसी पवित्र जगह पर चलना होगा, क्योंकि यह राजमहल तो रजो और तमो गुणों से भरा हुआ है। बालक, मैं तुम्हारे साहस और वीरता की प्रशंसा करता हूँ। तो चलो, हम जंगल की ओर चलें, जहां हमें प्रजा, राजपाट एवं नाते रिश्ते घेर नहीं पाएंगे। वहीं पर हमें सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। महाराज जनक और अष्टवक्र जंगल में जा पहुंचे। राजा ने सैनिकों को एक स्थान पर ही ठहरने को कहा और अष्टवक्र सहित जंगल में प्रवेश कर गए। हे राजन, मैं आपकी आत्मज्ञान प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण करूंगा, परंतु मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मैं भले ही आपके सामने एक सामान्य बालक हूं, परंतु अभी मैं आपका प्रशिक्षक हूं। आप अपने राज्य के राजा हो, परंतु अभी आप मेरे शिष्य हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आपको पारंपरिक रूप से मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी, जो कि एक शिष्य अपने गुरु को देता है। मैं अपना प्रशिक्षण तभी प्रारंभ करूंगा जब आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे। ईश्वर की प्राप्ति ही मेरे लिए सर्वोच्च है, इसलिए मैं हर वो चीज देने को तैयार हूं जो आप चाहते हैं। परंतु मुझे तो कोई सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो अपना मन दे दीजिए। हे राजन, मुझे आपका मन चाहिए। ठीक है, मैं अपना मन आपको समर्पित करता हूं। अभी तक मैं सोचता था कि ये मेरा मन है, परंतु अब ये पूर्णतः आपका है। तो ठीक है राजन, आप अश्व से उतर जाइए और यहाँ
सड़क के बीचों बीच ध्यान लगाकर बैठ जाइए। अष्टवक्र की आज्ञानुसार महाराज जनक सड़क के मध्य ध्यान लगाकर बैठ गए और अष्टवक्र जंगल के अंदर चला गया। कई दिन बीत गए। सेना और प्रजा अपने राजा का इंतजार करके थक गए। राजा और अष्टवक्र न तो जंगल से लौटे और न ही उनकी कुछ खबर आई। इसी चिंता में सैनिक अपने राजा को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। अरे देखो देखो, क्या हुआ? क्या है वहां? देखो, हमारे महाराज यहाँ ध्यान में बैठे हैं। महाराज? महाराज? महाराज तो यही हैं, परंतु वो अष्टवक्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे तो लगता है महाराज की दशा का जिम्मेदार वही है। उसी ने कुछ जादू टोना किया होगा, तभी तो हमारे महाराज इस हाल में सड़क के बीचों बीच आंख बंद करके बैठे हैं। हमें इसकी खबर प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। महाराज, महाराज, आंखें खोलिए महाराज। मंत्री जी, बहुत प्रयास हो चुके हैं, किंतु महाराज अपने आसन से हिलते ही नहीं। हाँ, बहुत समय बीत गया है। महाराज ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। अब तो बस एक ही रास्ता है। तुम लोग राजमहल जाकर महारानी जी को यहाँ लेकर आओ। उनकी आवाज सुनकर महाराज निश्चित ही जवाब देंगे। और तुम लोग मेरे साथ आओ। हम अष्टवक्र की खोज करने चलते हैं। महाराज को ध्यान से जगाने के लिए सैनिक महारानी जी को महाराज के समक्ष लेकर आए। स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। कृपया अपने ध्यान से बाहर आइए महाराज। इसी बीच सैनिक अष्टवक्र को पकड़कर महाराज के समक्ष ले आए। आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? आपके महाराज पूर्णतः सुरक्षित हैं। राजन, हे राजन। जी गुरुवर। महाराज, आपसे मिलने महारानी, आपके सैनिक और आपके मंत्री आए थे। आपको पुकार रहे थे, परंतु आपने उनका उत्तर क्यों नहीं दिया? हे महानुभाव, विचार, शब्द एवं कर्म मन से जुड़े हैं और मैं अपना मन पूर्णतया आपको अर्पित कर चुका हूं। इसलिए मन का उपयोग करने से पहले आपकी अनुमति आवश्यक है। महाराज, आप ईश्वर का बोध कर चुके हैं। अब आप अपने अश्व पर सवार हो। महाराज जनक को अश्व पर चढ़ते ही आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। यदि हम अपना मन और इससे जुड़े अपने विचार, वचन एवं कर्म परम गुरु को समर्पित कर देंगे तो हम परमात्मा को पा लेंगे। हाँ, तब हमारा मन हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सेतु बन जाएगा। मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में
साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। जिसने उसने जीवन का सुख पाया। जिसने साई ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साई नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा, साई नाम दिए जैसा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने सौभाग्य का अनुमान भी नहीं लगा सकते। कलयुग में इस ब्रह्मांड के रचयिता साक्षात परमेश्वर हमारे सद्गुरु बनकर हमें जीवन की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। आइए हम उनकी शरण में चलते हैं और अपने जीवन को उन्हें सौंपते हैं। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हमें शरण दीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए और हमारे जीवन को अपना संदेश बना लीजिए। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण 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 तनु मन रंजन भव भय बंधन असुर निखंडन नारायण। तन मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। तन मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण जब जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया। जब जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया। पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया। पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया। पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया। पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया। कुंज विहारी कृष्ण मुरारी हे
बिहारी नारायण। कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया। साई भजन से भवसागर को कारण भी सिखला दिया। साई भजन से भवसागर को कारण भी सिखला दिया। अति तो धारी पति विहारी हे गिरिधारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी हे गिरिधारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, 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 नारायण। नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद भवन। आज आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के समक्ष 20 अगस्त सन 2009 को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 4 अनुशोचनात्मक यज्ञ। नामकरण संस्कार व उत्सव से नगर निवासी, परिवार वर्ग व प्रासाद के कर्मचारी सबको अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। परंतु पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने सोचा कि यही केवल पर्याप्त नहीं है, वरन कुछ और करना चाहिए। उन्होंने उसी दिन संध्या को समस्त पंडितों, विद्वानों, उपराजागणों व प्रमुख नागरिकों को बुलवाया और प्रार्थना की कि श्री कृष्ण आकर सभा का उद्घाटन करें और सबको आनंद प्रदान करें। ऋषि व्यास और कृपा दोनों ने भी भाग लिया। सभा में आने पर युधिष्ठिर कुछ क्षणों तक शांत खड़े हुए और उसके उपरांत श्री कृष्ण और व्यास मुनि के पैर पड़े। उसके बाद उन्होंने राजागणों, विद्वानों व पंडितों की ओर मुड़कर कहा, हम आपके सहयोग पर ही शत्रु को पराजित कर पाए थे। यह आपकी सहयोगिता व शुभेच्छाओं का परिणाम है।
साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का भी फल है, जो यहाँ पर आए हैं, तथा ऋषि मुनियों का भी, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में अधिष्ठित किया है। इसी विजय से हमको अपने खोए हुए साम्राज्य की प्राप्ति हुई है। अब पुनः आप सबके आशीर्वाद से उत्तराधिकारी के आने की प्रसन्नता से सबके मन में आशा का संचार हुआ है। अब पांडववंश इस कुमार के द्वारा चलेगा, जिसका नामकरण स्वयं भगवान ने परीक्षित के रूप में किया है। जबकि इन समस्त बातों से मुझे सुख है, पर चित्र के दूसरी ओर जो स्वरूप मुझे पता चल रहा है, उससे मुझे अत्यंत ही दुख है। मैंने अपने परिवार के अनेक संबंधियों की हत्या की है, अतः मैं यह संकल्प करता हूँ कि मुझे इसके लिए कुछ प्रायश्चित करना है, नहीं तो मेरे लिए, ना मेरे वंश के लिए, ना मेरे पूर्वज गणों के लिए किसी प्रकार का सुख होगा। अतः इसी अवसर पर मैं आप लोगों से सलाह मांगता हूँ। यहाँ ऐसे अनेक महान आत्मज उपस्थित हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उनमें महर्षि व्यास भी हैं। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ, आप सब मुझको मेरे पापों के लिए खंडन स्वरूप किसी प्रकार के प्रायश्चित का नियम बताएं, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने अनेक पाप कर्म किए हैं। जब युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को अत्यंत नम्रतापूर्वक तथा श्रद्धापूर्वक उठाया, तो श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्मराज के नाम से प्रख्यात हो और तुम्हें धर्म के विषय जानने चाहिए। तुमको धर्म के नियम, नैतिकता, न्याय, उचित और अनुचित कर्म सभी मालूम है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें इस युद्ध के लिए दुख हो रहा है और इस विजय के लिए भी। क्या तुमको यह नहीं पता कि एक क्षत्रिय को युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं होता, जो उसके विरुद्ध हत्या के उद्देश्य में आया है। जो कुछ भी क्षति हो उन शत्रुओं के ऊपर जिनके पास भी हथियारों का प्रयोग हो रहा है, किसी प्रकार भी पाप नहीं लगता। क्षत्रिय का धर्म है कि अंत तक अपने राज्य की रक्षा के लिए बिना अपना सोचे लड़ता रहे। धर्म के पथ पर चलते रहने से जो कर्म किया जाता है, वह भला कैसे पापग्रस्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए और न ही पश्चाताप। पाप तुमको छू भी नहीं सकता। इस नामकरण के उत्सव में प्रसन्न होकर वृथा क्यों तुम उन विपत्तियों की चिंता कर रहे हो और प्रायश्चित का सोच रहे हो, जो पाप है ही नहीं। शांत रहो और प्रसन्न रहो। व्यास भी अपने आसन से उठकर बोले, पाप और निंदनीय कर्म तो युद्ध क्षेत्र में होता ही है, उनके लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि धर्म की रक्षा इसके शत्रुओं से हो। यदि मन में यह भाव रहे तो पाप किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। दुर्गंध युक्त घाव को छुरी से साफ करना है, यह तो अन्याय नहीं है, उसको ठीक करना है। यदि चिकित्सक उसको ठीक करना जाने और उसे ठीक ना करे, तभी पाप होगा। अतः उसी प्रकार वह शत्रु जो अन्याय, अत्याचार, अनाचार आदि का कारण और क्षत्रिय रूपी चिकित्सक चुप रहे, कुछ ना करे, उसके विरुद्ध तभी वह अन्याय होगा। धर्मराज, आप भ्रमपूर्वक बातें कह रहे हैं। यदि अल्प बुद्धि का कोई ऐसा संदेह मन में लाते हैं तो मैं विश्वास करूं, पर आप कैसे पाप के भय से भयभीत हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यदि अब भी हमारी बातों से आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और सलाह दे सकता हूं। इससे आपका समस्त भय चला जाएगा। कुछ राजाओं ने पूर्व युद्धों के पश्चात इसी पथ को लिया था। यदि कुछ पाप हो तो वह रहा अश्वमेध यज्ञ। यदि तुम चाहो तो तुम भी प्रायश्चित स्वरूप यह यज्ञ कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। मुझ पर आप विश्वास करें कि आप किसी प्रकार के भी पाप के भागी नहीं हैं, परंतु आप में संदेह की भावना आई है, इसीलिए मैंने इस यज्ञ के लिए सलाह दी है।
यह कहते हुए व्यास ने अपना स्थान ग्रहण किया। इससे समस्त उपस्थित पंडित, विद्वान व प्रमुख नागरिक गण उठे और व्यास की सलाह की स्वीकारोक्ति व्यक्त की। इसको स्वीकार करते हुए सबों ने जय जयकार किया। उन्होंने इसे अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण बतलाया। उन्होंने धर्मराज को युद्ध में हुए पापों के खंडन स्वरूप धर्मराज को आशीर्वाद दिया, परंतु धर्मराज अब भी दुखी थे। उनमें भय था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने सभा में सबको लक्ष्य करके यह विनती की, आप जितना भी मेरी निर्दोषता को बताएं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन आपके तर्कों को मान नहीं रहा है। अनेक राजागण जिन्होंने युद्ध के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ किया, उससे अपने को पवित्र किया होगा। वे सब युद्ध साधारण युद्ध थे, परंतु मेरा कुछ और ही है। मेरे पाप अत्यंत भयानक हैं। मैंने अपने संबंधियों व परिवार वालों को मारा है। हमने बड़ों की हत्या की जो पवित्र आत्मा थे, भीष्म व द्रोणाचार्य थे। मैंने अनेक राजाओं की हत्या की। हाय रे मेरा भाग्य, मेरे कार्य कितने पैशाचिक रहे। किसी और राजा ने ऐसा अन्याय भी नहीं किया होगा। एक नहीं वरन 3 अश्वमेघ यज्ञ करने होंगे इतने पापों को धोने के लिए। तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी मेरे वंश में सुख व शांति आएगी, तभी मेरा प्रशासन अच्छा होगा। इसको कृपया व्यास जी और उपस्थित पंडितगण व ऋषिगण स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार कहा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला भारी हो गया और उन्होंने दुख से सिर झुका लिया। इसे देखकर समस्त मुनियों का हृदय विगलित हो गया। व्यास जी और वासुदेव जी भी प्रभावित हुए। अनेक मुनियों की आंखों से तो अनजाने ही आंसू बहने लगे। अन्य सभा में उपस्थित व्यक्तिगत आश्चर्य से चुप ही रहे। सबको तब प्रतीत हुआ कि धर्मराज कितने कोमल स्वभाव के हैं। समस्त भ्रातागण अर्जुन, नकुल, सहदेव व भीम सब नतमस्तक श्रद्धापूर्वक खड़े थे कि भगवान क्या कहकर उनके मन में ढाढ़स देते हैं। तब सभा ने धर्मराज के दुख को घटाने के लिए 3 अश्वमेघ यज्ञों के लिए सलाह दी। एक ऋषि ने तो सबकी तरफ से कहा कि हम आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसको हृदय से स्वीकार करते हैं। अंतिम मुहूर्त तक हम तीनों यज्ञों को श्रेष्ठ रूप से शास्त्रों के अनुसार संपन्न करेंगे, क्योंकि अन्य विषयों के अलावा आपके मन में हम शांति देना चाहते हैं। हम उन्हीं कार्यों के लिए तैयार हैं जिसमें आपको संतोष मिले। इस बात को सभी ने स्वीकार किया। इसे सुनकर धर्मराज ने कहा, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। उन्होंने इस सलाह पर आनंद प्रकट किया। वह कृष्ण और व्यास जी के पास गए जहां वे बैठे थे और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कृष्ण के पैरों को पकड़कर कहा, हे मधुसूदन, क्या आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? क्या आपने मेरे दुख को नहीं देखा? मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि इन यज्ञों में आकर आप उनके फल पर मुझे भरोसा दें और मुझे पापों से मुक्त करें। श्री कृष्ण जी ने हंसकर उन्हें हाथ पकड़कर उठाया और कहा, धर्मराज, मैं अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, परंतु तुमने अपने कंधों पर अत्यंत भारी बोझ उठाया है जो पर्वत शिखाओं के समान है। यह यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है, जबकि करने वाला ही श्रेष्ठ सम्राट धर्मराज है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें अपनी स्थिति के उपयुक्त इसका पालन करना है। मुझे ज्ञात है कि इसके करने के लिए तुम्हारे पास अर्थ की कमी नहीं है। राजाओं को प्रजाओं से ही अर्थ प्राप्त होता है। यज्ञ में व्यय करने के लिए उनसे अर्थ लेना उचित नहीं है। केवल उचित रूप से पाए अर्थ का ही शुभ कार्यों में व्यय करना चाहिए, नहीं तो इससे बुरा ही होगा, न कि लाभ। तुम्हारे उपराजागण भी तुम्हें अधिक सहायता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी इस युद्ध से क्षति पहुंची है।
यह स्पष्ट है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। इसे जानकर भी तुम एक साथ 3 अश्वमेध करने को कैसे प्रस्तुत हो गए? मुझे आश्चर्य है कि इन विपरीत कारणों के रहते भी तुम में ऐसी धृष्टता कैसे आ गई, और तुमने इस सभा में इसकी घोषणा भी कर दी। तुमने मुझे इस मूल्यवान यज्ञ करने के विचार का संकेत भी नहीं दिया, तब हम कुछ उपाय निकालते। पर अब भी समय है, हमें कुछ समय आलोचना करने के पश्चात निर्णय देने का समय दो। यदि समय अधिक लगे तो कोई दोष नहीं है। धर्मराज इन बातों को सुनकर खूब हंसे। हे भगवान, आप तो मेरे साथ नाटक कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं, बिना चिंतन किए मैं कोई कार्य नहीं करता। न मैंने कभी धन व सामग्रियों के विषय में चिंतन किया है। जब हमारे मध्य आप हैं, जिनकी अशेष करुणा हम पर है, तब मैं क्यों इन बातों को सोचूं? जब मेरे पास ही कल्पतरु है, तब मैं क्यों घास फूस के लिए जाऊं? जब ब्राह्मण शक्ति स्वरूप श्री कृष्ण ही अब तक इन कष्टों के दिनों में हमारी रक्षा करते आए हैं, जैसे कि पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, तब वह कभी भी इस समय हमें नहीं छोड़ सकते। आप जो बड़े पर्वतों को धूल में परिणत कर सकते हैं, यह छोटा सा पत्थर कोई चिंता का कारण हो ही नहीं सकता। आप तो हमारे जीवन स्वरूप हैं। आप कुछ भी कहें, मैं द्विधा नहीं करूंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति, मेरा संपूर्ण धन संपत्ति तो आप स्वयं हैं। मैं अपने समस्त भार को और इन 3 यज्ञों के भार को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप कुछ भी करें, आप मेरे कथनों का मूल्य दें या इनको अस्वीकार करें और यज्ञ भी करें, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप कुछ भी करें, उसी में मैं प्रसन्न हूं। यह आपकी ही इच्छा है, मेरी नहीं। ईश्वर जो हृदय में स्थित है, उसके लिए इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान प्रसन्न हुए और धर्मराज को उठाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी भक्ति व विश्वास की परीक्षा के लिए पूछा था। मैं तुम्हारे प्रजागणों को दिखाना चाहता था कि मेरे लिए तुम में कितना विश्वास है। तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यदि तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें अत्यंत सरलता से धन प्राप्त होगा, जो यज्ञों के लिए आवश्यक है। इसे तुम राजाओं और प्रजाओं को बिना कष्ट दिए प्राप्त कर सकते हो। इसे सुनकर धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, बहुत पुराने समय में मरुत नामक सम्राट ने यज्ञ किया था, वैसा अब तक किसी ने नहीं किया है। जिस प्रासाद में यह यज्ञ का समर्पण हुआ था, वह संपूर्ण सोने का था। स्वर्ण ईंटों को पुरोहितों को दान कर दिया गया था। गायों के बदले सोने की गाय व भूमि दान न देकर स्वर्ण थालों का दान दिया गया था। ब्राह्मणगण समस्त ले जा नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए जितना संभव था उतना ही ले गए, बाकी वे वहां छोड़ गए। अब ये छोड़ा हुआ स्वर्ण सब तुम्हारे यज्ञ के लिए मिल सकता है, तुम उसको इकट्ठा कर सकते हो। धर्मराज ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, भगवान, यह तो उन्हीं की संपत्ति है जिन्हें दी गई थी। अब उनकी आज्ञा के बिना मैं इसका कैसे उपयोग कर सकता हूं? कृष्ण जी ने कहा, वे अच्छी प्रकार समझकर ही उसको छोड़कर चले गए थे। वे अब वैभव जीवित नहीं है। उनकी संतानों को इस संपत्ति के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह मिट्टी के भीतर है, जिसका ना कोई स्वीकार करने वाला है और उसी स्थान के सम्राट का है। जब उसकी उस संपत्ति को लेना चाहते हैं तो किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है। सम्राट इसको शीघ्र लाओ और यज्ञ का आयोजन करो, ऐसा आदेश श्री कृष्ण ने दिया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने
भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org। इसे पुनः सुनिए listener@radiosai.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।